हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज मेरा ये जो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन है, मतलब जिसमें हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो इसमें आज ये मेरा अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के विषय में जैसे कि जो विशेष चीज़ें हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और कितने मतलब कि एयरपोर्ट वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ों को हम टॉपिक वाइज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले ज़िले कितने हैं। यानी आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। तो 17 नगर निगम हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला लखनऊ है, दूसरा आगरा है, तीसरा कानपुर, चौथा प्रयागराज, पांचवा वाराणसी, छठा मेरठ, सातवां गोरखपुर, आठवां बरेली, नौवां गाजियाबाद, 10वां अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद। तो यहाँ पे आपको ये लास्ट के 4 तो ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि अभी तक जो भी सवाल बना है वो इसी से बना है। तो आपका 14 नंबर का जो नगर निगम है वह फिरोजाबाद है, जिसे 2015 में बनाया गया था। और अयोध्या को बनाया गया था 2017 में, ये 15 नंबर का नगर निगम है। और मथुरा 16 नंबर का है, इसे 2017 में बनाया गया था। और अभी नवीनतम है, उसका नाम है शाहजहांपुर, जो कि अप्रैल 2018 में घोषित किया गया। तो ये प्रश्न आपको अवश्य याद रखना है कि 17 नंबर का जो नगर निगम है वो कौन है। तो वो शाहजहांपुर है, जो कि अप्रैल 2018 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हृदय योजना के अंतर्गत आने वाले शहर कौन कौन से हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में एक हृदय योजना चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जो शहर सम्मिलित हैं वो देख सकते हैं आप। पहले नंबर का है वाराणसी, और यहाँ पे कुल 11 परियोजनाएं चलाई गई थी। दूसरा यहाँ पे है मथुरा, जिसमें कुल 8 परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के लिए चयन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहर सम्मिलित हैं। तो 10 शहर सम्मिलित हैं दोस्तों। मतलब जो हमारा केंद्र सरकार है उसने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के लिए जो है चुना है। कितने शहरों को दोस्तों? 100 शहरों को चुना है, जिसमें अपने उत्तर प्रदेश के 10 शहर सम्मिलित हैं। कितने शहर सम्मिलित हैं? 10। उनका नाम आप देख सकते हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से शहर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। तो यदि आप इन सभी शहरों 10 शहरों का नाम याद रखेंगे तो आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कारागार हैं, उसे शुरू से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं जो है वह 72 है। कितनी संस्थाएं हैं? 72। और उत्तर प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है? तो 62 है। यानी यहाँ पे कुल कारागार जो है वह 72 है, जिसमें जिला कारागार जो है वह 62 है। और प्रदेश में उप कारागारों की संख्या क्या है? तो उप कारागार जो है वह 2 है, जो इसमें से एक महोबा और एक देवबंद में स्थित है। और प्रदेश में केंद्रीय कारागार कौन सा दोस्तों? केंद्रीय कारागार मतलब कहाँ पे है और कितने हैं? तो केंद्रीय कारागार 5 है, जो कि पहला बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी में स्थित है। मतलब आपसे अगर सवाल किया जाएगा कि प्रदेश में कुल कारागार, तो आपको जवाब देना है कुल 72 कारागार हैं, जिसमें जिला कारागार की संख्या 62 है। और यहाँ पे आप देखेंगे उप कारागार की संख्या 2 है। और यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय जो कारागार है वह 5 है। कितना है दोस्तों? तो केंद्रीय कारागार 5 है, जिसमें बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी में स्थित है। अब देखेंगे कि प्रदेश में आदर्श कारागार कितने हैं। तो आदर्श कारागार मित्रों 1 है, जो कि लखनऊ में स्थित है। और प्रदेश में नारी बंदी निकेतन
है कहाँ पर स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में किशोर सदन कहाँ है, तो यह बरेली में है। तो यह तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको निश्चित तौर पर याद रखना है कि प्रदेश में एक ही आदर्श कारागार है जो कि लखनऊ में है। नारी बंदी निकेतन एक ही है लखनऊ में। और प्रदेश में किशोर सदन जो कि बरेली में स्थित है, यह अल्प वयस्क कारागार है। जैसे कि जो हमारे किशोर होते हैं 18 वर्ष से कम होते हैं, वो यदि कोई काम कर देते हैं गलत कार्य, तो उनको कहाँ रखा जाता है, तो बरेली में उनको रखा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक ही है। अब देखेंगे आप संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है, तो यह आगरा में है। यानी प्रदेश का पहला केंद्रीय जो कारागार बना था वो आगरा में 1844 में बना था। और टोटल कितने कारागार हैं केंद्रीय, 5 हैं। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं आगे। और यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण अब तक की जो नियुक्तियां हुई हैं उसे देखने वाले हैं एक निगाह में। तो यहाँ पे देखेंगे कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि अप्रैल 1946 से लेकर दिसंबर 1954 तक अपने पद पर रहे थे। कितने कब तक रहे थे, तो 1946 से लेकर 1954 तक। कौन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा देखेंगे कि राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह थे चौधरी नारायण सिंह। कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला सीएम, या पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम, तो आपको जवाब देना है सुचेता कृपलानी। अब राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई है, तो अब तक जो है अपने उत्तर प्रदेश में 2 ही महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, जिसमें पहले जन का नाम है सुचेता कृपलानी और दूसरे जन का नाम है सुश्री मायावती। आपको याद रखना है कि 2 ही महिला सीएम हुई है, एक सुचेता कृपलानी जो कि पहले नंबर की थी, दूसरी थी मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो स्वतंत्रता के बाद यदि आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो 21वें नंबर के हैं योगी आदित्यनाथ सिंह। आपको याद रखना है। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने अपने यूपी में, तो अखिलेश यादव जी बने, यह सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी है अभी तक, तो अभी तक सर्वाधिक बार में जो है सुश्री मायावती बनी है, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं अब तक, तो उसमें आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ पे देखेंगे कि राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो यह थी सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक अपने पद पर रही हैं। यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहे हैं, तो इनका नाम है श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और बनवारी लाल जोशी, जो कि 2-2 बार राज्यपाल रहे हैं। यानी कौन कौन, मोहम्मद शफी कुरैशी और बनवारी लाल जोशी, यह 2-2 बार इन दोनों जन जो है अपने यहाँ के क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो आपको इन सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आगे हम देखेंगे कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 से लेकर अभी तक अपने पद पर बनी हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने थे, तो उनका नाम था श्री चंद्रभाल। कौन थे, श्री चंद्रभाल। यहाँ पे देखेंगे कि विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है, तो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, जो कि 31 जनवरी 2021 से लेकर अभी तक अपने पद पर बने हैं। यानी जो हमारे यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, यह 2019 से लेकर अभी तक है। और जो विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं वो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह है, और यह 2021 से लेकर अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक है मित्रों, अब आगे देखेंगे
तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। हमने ये सभी प्रश्न जो है पहले भी पढ़ लिया है और एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी। यह 3 बार यह लोग जो है अपने पद पर बने रहे हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री सतीश महाना जी हैं। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि यहाँ पे है कि विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है, यानी ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो कि बाद में आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बने, तो वो है श्रीपति मिश्र व बनारसी दास जी। ठीक है। अब देखेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? तो यह थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, जो कि 1866 से लेकर 71 तक थे। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना आपको पता है कि 1866 में की गई थी और शुरुआत से ही यहाँ पे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जो थे वही बने थे और वो 1866 से लेकर 71 तक अपने पद पर रहे थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, जो कि 26 मार्च 2023 से अपना कार्यभार संभाले हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल थे, जो कि 1977 से 1982 तक थे। और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त कौन है? इनका कार्य 8 वर्ष का होता है। तो यह है श्री संजय मिश्र, जो है क्या नाम है इनका? श्री संजय मिश्र, जो कि 2016 से लेकर अभी तक अपने पद पर आसीन हैं। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट को और देखकर फिर हम वीडियो की समाप्ति करेंगे और आगे चलकर हम फिर से जो है आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही एक ही टॉपिक आज पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय पहचान, जो कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इससे प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चटर्जी जी ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह बरगद है। ठीक है मित्रों, क्या है? बरगद है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि तिरंगा, इसे कब स्वीकारा गया था? तो इसे 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को यह स्वीकारा गया था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यहाँ पे हम जब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा, गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, लोटस। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आपको निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आपको याद रखना है, आम है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो यह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो यह सत्यमेव जयते है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो यह हिंदी है। मित्रों, हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, आपको याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत हमने आगे देखा है, यह राष्ट्रीय ध्वज गीत आपसे पूछा जा रहा है तो हिंद देश का प्यारा झंडा है। और भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो यह गुट निरपेक्ष है। ठीक है मित्रों, और भारत के राष्ट्रीय योजना क्या है? तो यह पंचवर्षीय योजना है, जो कि आपको पता होगा 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसकी जगह पे अभी वर्तमान में नीति आयोग आ गया है, ये अब समाप्त हो चुका है। नीति आयोग आ गया है, जो कि 2015 में आया था, 1 जनवरी 2015 से अब वो स्टार्ट है। और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो यह शक संवत है। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। और भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो यह भारतीयता है, यानी यहाँ की जो राष्ट्रीयता है उसे भारतीयता
कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो इसका नाम है भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, भारत में 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले नंबर पे हो जाता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे हमारा हो जाता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पर हमारा पद्म श्री हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे की चीज़ों को हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं विस्तार से, तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। और इसी तरीके से पूरा जीके जीएस अभी मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रही हूँ, जल्द ही मैं पूरे भारत का भी जीके जीएस लेके आऊँगी। तो आपको मेरे साथ अगर अच्छे से अपने जीके जीएस का डर ख़त्म करना है तो निरंतर आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।